पहला एंग्लो सिख युद्ध 1845 और 1846 में पंजाब के फ़िरोज़पुर ज़िले में और उसके आसपास सिख साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। इसके परिणाम स्वरूप सिख साम्राज्य की हार और आंशिक अधीनता और ब्रिटिश अधिपत्य के तहत एक अलग रियासत के रूप में जम्मू और कश्मीर का कब्ज़ा हो गया। 19वीं शताब्दी के शुरुआती सालों के दौरान महाराजा रणजीत सिंह द्वारा पंजाब के सिख साम्राज्य का विस्तार और समेकित किया गया था, लगभग उसी वक्त जब ब्रिटिश नियंत्रित क्षेत्र पंजाब की सरहदों पर जीत या कब्ज़ा करके आगे बढ़े थे। रणजीत सिंह ने सतलुज नदी के दक्षिण के कुछ इलाकों को सौंपते हुए अंग्रेज़ों के साथ सतर्क मित्रता की नीति बनाए रखी, जबकि साथ ही अंग्रेज़ों के ज़रिए आक्रमण को रोकने और अफ़गानों के ख़िलाफ़ युद्ध छेड़ने के लिए अपने सैन्य बलों का निर्माण किया। उन्होंने अपनी सेना को प्रशिक्षित करने के लिए अमेरिकी और यूरोपीय भाड़े के सैनिकों को काम पर रखा और अपनी सेना में हिंदुओं और मुसलमानों की टुकड़ियों को भी शामिल किया। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मौत हो गई। उनकी मौत के बाद उनके रियासत में अव्यवस्था होने लगी। रणजीत सिंह के अलोकप्रिय वैद्य पुत्र खड़क सिंह को कुछ ही महीनों में सत्ता से हटा दिया गया और बाद में रहस्यमयी परिस्थितियों में जेल में उनकी मौत हो गई। ये व्यापक रूप से माना जाता था कि उन्हें जहर दिया गया था। उनकी जगह उनके सक्षम अलग थलग पड़े बेटे कुंवर नौनिहाल सिंह ने ले ली, जिनकी कुछ ही महीनों के अंदर अपने पिता के दाह संस्कार से लौटते वक्त लाहौर किले में एक तोरण द्वार गिरने से घायल होने के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उस वक्त पंजाब के भीतर दो प्रमुख गुट सत्ता और प्रभाव के लिए लड़ रहे थे। सिख सिंधनवालिया और हिंदू डोगरा शेर सिंह को जनवरी 1841 में सिख साम्राज्य के महाराजा का ताज पहनाया गया। ध्यान सिंह डोगरा को उनके प्रधानमंत्री के रूप में रणजीत सिंह की मौत के बाद सेना का तेज़ी से विस्तार हुआ। 1839 में 29,192 बंदूकों के साथ सन 1845 में 80,000 से अधिक ज़मींदारों और उनके अनुचरों ने हथियार उठा लिए। इसने खुद को सिख राष्ट्र का अवतार घोषित किया। उनकी रेजिमेंटल पंचायतों ने राज्य के भीतर एक वैकल्पिक ताकत स्रोत का गठन किया और ये घोषणा करते हुए कि गुरु गोबिंद सिंह के सिख राष्ट्रमंडल के आदर्श को पुनर्जीवित किया गया था, जिसमें सिखों ने राज्य से सभी कार्यकारी सैन्य और नागरिक अधिकार ग्रहण किए थे, जिसे ब्रिटिश ने खतरनाक सैन्य लोकतंत्र के रूप में रोया। पंजाब में ब्रिटिश प्रतिनिधियों और आगंतुकों ने रेजिमेंटों को आंतरिक रूप से आदेश को संरक्षित करने के रूप में वर्णित किया, लेकिन केंद्रीय दरबार के खिलाफ बगावत या विद्रोह की एक सतत स्थिति में होने के रूप में भी महाराजा शेर सिंह सेना की वेतन मांगों को पूरा करने में नाकाम थे। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर दरबार में दौलत का लुत्फ़ उठाया। सितंबर 1843 में उनके चचेरे भाई सेना के एक अधिकारी अजीत सिंह सिंधनवालिया से उनकी हत्या करा दी गई। डोगराओं ने जिम्मेदार लोगों से अपना बदला लिया और रणजीत सिंह की सबसे छोटी विधवा जींद कौर अपने नवजात बेटे दिलीप सिंह के लिए रीजेंट बन गई। वजीर हीरा सिंह के मारे जाने के बाद श्याम सिंह अटारीवाला के अधीन सैनिकों के जरिए शाही खजाने से लूट के साथ राजधानी से भागने की कोशिश करते हुए जींद कौर के भाई जवाहर सिंह दिसंबर 1844 में वजीर बन गए। 1845 में उन्होंने वजीर की व्यवस्था की। दलीप सिंह के लिए ख़तरा पेश करने वाले पेशौरा सिंह की हत्या उनके लिए सेना ने उनसे हिसाब मांगा था। सेना को रिश्वत देने की कोशिशों के बावजूद सितंबर 1845 में जींद कौर और दलीप सिंह की मौजूदगी में उनकी हत्या कर दी गई थी।
जींद कौर ने सार्वजनिक रूप से अपने भाई के हत्यारों से बदला लेने की कसम खाई। वो रीजेंट बनी रहीं। लाल सिंह वज़ीर हो गए और तेज सिंह सेना के सेनापति बन गए। सिख इतिहासकारों ने जोर देकर कहा कि ये दोनों व्यक्ति डोगरा गुट में प्रमुख थे। मूल रूप से पंजाब के बाहर के हिंदू दोनों ने 1818 में सिख धर्म अपना लिया था। रणजीत सिंह की मौत के फ़ौरन बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फ़ौजी ताकत में इजाफा करना शुरू कर दिया था। विशेष तौर से पंजाब से सटे इलाकों में फ़िरोज़पुर में एक सैन्य छावनी की स्थापना की, जो सतलुज नदी से कुछ मील की दूरी पर थी, जो अंग्रेज़ों के बीच की सीमा को चिन्हित करती थी। 1843 में उन्होंने पंजाब के दक्षिण में मौजूद सिंध पर जीत हासिल की और उस पर कब्ज़ा कर लिया। एक ऐसा कदम जिसे कई ब्रिटिश लोग निंदक और नीच मानते थे। इससे अंग्रेज़ों को पंजाब में कोई इज्जत नहीं मिली और अंग्रेज़ों की मंशा पर शक हो गया। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो और उनके उत्तराधिकारी सर हेनरी हार्डिंग के अधीन अंग्रेज़ों के काम विवादित थे। अधिकांश ब्रिटिश खातों के मुताबिक उनकी मुख्य चिंता ये थी कि सिख सेना उन्हें नियंत्रित करने के लिए मजबूत नेतृत्व के बिना सीमा पर ब्रिटिश क्षेत्रों के लिए एक गंभीर खतरा थी। सिख और भारतीय इतिहासकारों ने विरोध किया है कि इन गवर्नर जनरलों द्वारा की गई सैन्य तैयारी प्रकृति में हमलावर थी। सीमांत जिलों में उनके नए राजनीतिक एजेंट मेजर जॉर्ज ब्रॉडफुट की रिपोर्टों से अंग्रेज़ों का रवैया प्रभावित हुआ, जिन्होंने पंजाब में अव्यवस्था पर जोर दिया और अदालत में बुरे व्यवहार की हर कहानी सुनाई। कुछ ब्रिटिश अधिकारियों के लिए पंजाब में ब्रिटिश प्रभाव और नियंत्रण का विस्तार करने की तीव्र इच्छा थी, क्योंकि ये एकमात्र ताकत थी जो भारत में ब्रिटिश पकड़ को खतरे में डाल सकती थी और अंतिम शेष स्वतंत्र राज्य ब्रिटिश प्रभाव के अधीन नहीं था। राज्य सबसे धनी होने के लिए भी मशहूर था। कोहिनूर अपने कई खजानों में से एक था। उसके बावजूद ये संभावना नहीं है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जानबूझकर पंजाब पर कब्जा करने का प्रयास किया। अगर युद्ध नहीं हुआ होता, क्योंकि उनके पास रियासतों को बनाए रखने के लिए इतनी ताकत या कोई सामान नहीं था। फिर भी सिख दरबार और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच आपसी मांगों और आरोपों के बाद राजनयिक संबंध टूट गए। एक ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने फिरोजपुर की ओर मार्च करना शुरू किया, जहां पहले से ही एक डिवीज़न तैनात थी। इस सेना की कमान बंगाल सेना के कमांडर इन चीफ सर ह्यू गफ के पास थी और उनके साथ बंगाल के ब्रिटिश गवर्नर जनरल सर हेनरी हार्डिंग भी थे, जिन्होंने खुद को कमांड की सैन्य श्रृंखला में गॉफ के अधीन रखा था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में बंगाल सेना की संरचनाएं शामिल थीं। आमतौर पर हर 3 या 4 बंगाल पैदल सेना या घुड़सवार इकाइयों के लिए एक ब्रिटिश इकाई। ब्रिटिश पक्ष के अधिकांश तोपों में कुलीन बंगाल हॉर्स आर्टिलरी की हल्की बंदूकें शामिल थीं। उस वक्त सिख सेना की क़यादत जनरल राजा लाल सिंह कर रहे थे, जिन्होंने तेज सिंह के साथ जंग के दौरान सिखों को धोखा दिया था। दोनों सेनापति नियमित रूप से जानकारी दे रहे थे और ब्रिटिश अधिकारियों से हुक्म भी हासिल कर रहे थे। ब्रिटिश कदम के जवाब में सिख सेना ने 11 दिसंबर 1845 को सतलुज को पार करना शुरू किया। हालांकि सेना का नेता प्रमुख इकाइयां सिख थीं, पंजाबी, पख्तून और कश्मीरी पैदल सेना इकाइयां भी थीं। तोपखाने में मेन रूप से भारी तोपों की इकाइयां शामिल थीं, जिन्हें यूरोपीय किराए के सैनिकों के जरिए संगठित और प्रशिक्षित किया गया था। सिखों ने दावा किया कि वो सिर्फ नदी के पूर्व की ओर सिख संपत्ति मोरन गांव, जिसका स्वामित्व विवादित था, वहां जा रहे थे। लेकिन इस कदम को अंग्रेज़ों ने साफ तौर से दुश्मनी माना और उन्होंने जंग का
ऐलान किया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल फैक्ट नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।